कि किन चीजों को घर से बाहर निकलना है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य कुछ अपवित्र चीजों को धार्मिक समझकर उनकी पूजा करेगा। इसी के चलते आजकल कई लोग कुछ चीजों को धार्मिक समझकर उन्हें घर के मंदिर में रख देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये धार्मिक है और इनकी पूजा भी की जानी चाहिए। आप भी ऐसी भूल ना करें, इसलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए जो शुभ मानी जाती है। नंबर 1, दीपक। दोस्तों, हर कोई घर में एक छोटा सा पूजा घर जरूर बनाता है, ताकि उसके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और नेगेटिव एनर्जी घर परिवार से दूर रहे। इस पूजा घर में दीपक जरूर होना चाहिए। ये दीपक मिट्टी का बना हो सकता है या इसकी जगह आप किसी भी धातु के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो उपले या गोबर के कंडे पर गुड़ और हल्दी लगाकर घी के साथ घर में धूप भी दे सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं रहता और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, स्वस्तिक के चिन्ह को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वस्तिक के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी कोशिश कीजिए कि घर के मंदिर में स्वस्तिक चिन्ह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वस्तिक को समृद्धि और सुख, शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए आप रोली की मदद से भी स्वस्तिक बना सकते हैं। नंबर 3, कलश। दोस्तों, कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलश को परिवार की सुख, शांति और ऐश्वर्य के लिए जरूरी बताते हैं। इसलिए कलश तो आपके मंदिर में अवश्य होना चाहिए। कलश स्थापित करने के लिए आप इस तरह से कलश पर रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर पत्तों के बीच नारियल रख के मंदिर में रख दीजिए। इससे आपके परिवार में समृद्धि तो रहेगी ही, साथ ही खुशियां भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। नंबर 4, शंख के बारे में जानते बहुत लोग हैं, लेकिन इसे मानते बहुत कम है। शायद ही कोई ये जानता होगा कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। शंख को धर्म में पवित्र और खुद माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को संख्या अधिक प्रिय है। जिसे घर के मंदिर में शंख होता है, वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आप भी अपने पूजा घर में शंख रखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। पैसे की कमी कभी नहीं सताएगी। साथ ही शंख की ध्वनि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। नंबर 5, घंटी। दोस्तों, आपने मंदिरों में घंटी तो देखी ही होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में घंटी को शुभ माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर से दूर हो जाती है। घंटी न सिर्फ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखती है, बल्कि खुशहाली के सभी द्वार भी खोल देती है। घंटी बजाने से परिवार में एकता भी बनी रहती है। इसीलिए पूजा के दौरान घंटी अवश्य बजानी चाहिए और साथ ही आपके पूजा घर में घंटी होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये वो चीजें थी जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं गुरुजी द्वारा बताई गई उन चीजों को जो आपके पूजा घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। नंबर 1, अंक में गणेश जी की मूर्ति। अक्सर देखा गया है कि लोग गणेश की मूर्ति या विषम संख्या में अपने मंदिर में रखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि आपके घर से कभी ना जाए तो ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि विषम संख्या में पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए आप अपने पूजा घर में 1, 3 या 5 की संख्या में गणेश जी की मूर्ति ना रखें। ये आपको मुसीबतों के दलदल में धकेल सकता है। वैसे दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति को लेकर यह भी देखा गया है कि कई लोग गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे की तरफ मुंह करके रख देते हैं। अगर आप सुख और समृद्धि चाहते हैं तो भूलकर भी ऐसा मत कीजिए। अगर आपको घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति रखनी है तो उसे घर के अंदर की तरफ मुंह करके रखिए, बाहर की तरफ नहीं। ऐसा करना अशुभ हो सकता है। इसीलिए घर के अंदर की तरफ मुख की हुई भगवान गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर स्थापित करें। आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मूर्ति अंदर की तरफ ही हो, बाहर की तरफ नहीं। नंबर 2, टूटे हुए चावल। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में भी टूटे हुए चावल या बहुत लंबे समय पहले से यूज किए हुए चावल रखे हैं तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दीजिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है और घर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है।
इसके अलावा अगर आप उन चावलों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हल्दी में मिलाकर कीजिएगा, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3, पूर्वजों की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई है तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें। यह आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय है, लेकिन वह देवताओं के बराबर नहीं है। इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें ना रखें। यह आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स के कहना है कि दिवाली के दिन वास्तु से जुड़ी बातों का ध्यान रखते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। ये बहुत शुभ होता है। दिवाली के दिन अगर वास्तु के अनुसार नियमों का पालन किया जाए तो चौगुन फल प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास स्थापित होने लगता है। इसी कड़ी में वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है जो घर के अशुभ हो सकती है और इन्हें दिवाली से पहले बाहर निकाल देना चाहिए। दिवाली 2023 घर से बाहर निकाले बंद घड़ी। बंद घड़ी को वास्तु में असफलता और घर में तनाव का कारण माना गया है। अगर आपके भी घर में बंद घड़ी है तो दिवाली आने से पहले उसे बाहर निकालें। दिवाली 2023 घर से बाहर निकाले टूटे बर्तन। टूटे, चटके, जंग लगे या काले पड़े पुराने बर्तन भी घर में नहीं रखने चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष पैदा होता है और घर की समृद्धि एवं उन्नति बाधित होती है। दिवाली 2023 घर से बाहर निकाले पुराने दिए। पिछली दिवाली पर जलाए गए पुराने दियों का इस्तेमाल इस साल करने से बचें। आप उन दियों को किसी और को दान दे सकते हैं, लेकिन जलाने से बचें। अगर आपके भी घर में इस लेख में बताई गई चीजें मौजूद हैं तो दिवाली से पहले तुरंत उन्हें घर से बाहर कर दें, नहीं तो घर में दरिद्रता और नकारात्मकता आ सकती है। साथ ही जीवन में सफलता भी बाधित होने लग जाती है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से। दिवाली दीपों का त्योहार है और हर कोई इस दिन अपने घरों में दिए जलाता है। मंदिर, छत, घर के बाहर, दहलीज पर, रंगोली के पास आदि जगहों पर भी इस दिन दिए जलाए जाते हैं। दिवाली पास आते ही लोग पूरे जोश के साथ तैयारियों में जुट जाते हैं। कोई अपने लिए कपड़े खरीदने में लग जाता है तो कोई अन्य तैयारियों में लग जाता है। इसके अलावा एक और चीज है जो लोग जरूर करते हैं और वो है घर की डेकोरेशन करना। घर की बेडशीट से लेकर घर के हॉल तक को एक अलग और नया रूप दिया जाता है। घर को सजाने के लिए कई तरह की चीजें लाई जाती हैं, नए पर्दे लगाए जाते हैं आदि। ऐसे में अगर इस दिवाली आप भी अपने घर की डेकोरेशन कर रहे हैं तो हम आपको कुछ आसान से टिप्स बताने जा रहे हैं। इनकी मदद से आप अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। ऐसे कुशन कवर चुनें। आप अपने घर के लिविंग रूम को शानदार बनाने के लिए वहां लगे सोफे के कुशन कवर को बदल सकते हैं। आपको करना ये है कि इस दिवाली ट्रेडिशनल और जयपुरिया प्रिंट वाले कुशन कवर चुनने हैं। ऐसा करने से ये आपके लिविंग रूम की शान बढ़ाने में मदद करेंगे। सही लाइट का करें इस्तेमाल। दिवाली के मौके पर हम घर को लाइट से सजाते हैं। ऐसे में इस बार आप फेयरी लाइट से बने हुए पर्दे भी घर में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लाइट को बोतल में डालकर भी घर के कोने में या सोफे के पास रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर की डेकोरेशन सबसे बेस्ट लगेगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप दिवाली से पहले घर को सजाते हैं और घर की साफ सफाई करते हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और घर में वास करेगी, लेकिन कुछ चीजें नहीं हटाने से अलक्ष्मी का वास होगा। दिवाली कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। इसी तिथि को राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। कार्तिक अमावस्या और दिवाली पर लक्ष्मी, गणेश, कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार साफ सुथरे स्थान पर ही लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए दिवाली पर लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर की साफ सफाई की जाती है। साथ ही अशुभ वस्तुएं भी दूर हो जाती हैं। फलस्वरूप लक्ष्मी संतुष्ट होकर उस घर में रहने लगी। लेकिन दिवाली पर घर की सफाई न हो और कुछ चीजें न हटाई जाए तो अलक्ष्मी घर वास करती है और इनका वास यानी घर से सुख, सौभाग्य और धन का जाना होता है। तो चलिए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली से पहले किन चीजों को
को हटा देना चाहिए। खंडित मूर्ति, अगर घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या तस्वीरें हों तो उन्हें भी हटा देना चाहिए। इस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दें। इसके बजाय नई छवियां या मूर्तियां लाएं। टूटा हुआ शीशा, अगर घर में कोई टूटा हुआ शीशा है तो उसे फेंक दें। घर में कांच की वस्तुएं न रखें, भले ही वे हल्की सी टूटी हुई या टूटी हुई हो। इसे नए ग्लास से बदलें। घर में टूटा हुआ शीशा रखना, टूटे शीशे में चेहरा देखना अशुभ होता है। खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या उपकरण टूट गया है तो उसे मरम्मत करके उपयोग में लाया जा सकता है। यदि वे फिट नहीं होते हैं तो उन्हें फेंक देना सबसे अच्छा है। पुराने जूते, दिवाली से पहले घर की सफाई करते समय पुराने, बेकार और किलकारीदार जूतों को बाहर फेंक दें। ऐसे फ्लैट जूते घर में रखना दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। टूटे हुए सजावट के उपकरण, जब घर का सामान टूटा हुआ या अनुपयोगी हो तो उसका निपटान कर दें। घर में टूटी फूटी चीजें रखना अशुभ होता है। प्रवेश द्वार पर दें खास ध्यान, घर का प्रवेश द्वार खोलते या बंद करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई आवाज न हो और दरवाजा टूटा न हो। प्रवेश द्वार पर ऐसी किसी भी खामी को दूर किया जाना चाहिए। शयन कक्ष में टूटे हुए उपकरण न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में कभी भी टूटी फूटी चीजें नहीं रखनी चाहिए। यदि शयन कक्ष का बिस्तर टूटा हुआ है तो उसे वास्तु के अनुसार ठीक कराएं। टूटा हुआ बिस्तर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा करता है। टूटे बर्तन, दिवाली से पहले टूटे और बेकार बर्तन, खिलौने, फटे कपड़े